हमारे सभी प्यारे महारथी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जैसे आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने 10 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 4 तक की जो सीक्वेंस है वो हमने कंप्लीट हर एक स्टेप सॉल्व करके डिस्कस करी। फिर हमने अल्टरनेट क्वेश्चन किए, उसके बाद 5th छोड़ा, 6th किया, 7th छोड़ा, 8th किया, 9th छोड़ा, 10th किया। और जो मैं बीच में स्किप कर रहा हूँ आपको ट्राई करना है और आप कर पाओगे, क्योंकि आप सोचो जो मैं एक स्किप कर रहा हूँ उससे पहले वाला कर रहा हूँ तो आसान मुश्किल वाली बात ही नहीं है। यही तरीका है सबके करने का। ओके, कुछ भी अलग नहीं होगा, यही स्टेप होंगे सेम टू सेम। और हल्की फुल्की मैनिपुलेशन जो है, वो मैनिपुलेशन मतलब कैसे कैलकुलेशन कहाँ कैसे क्या चीज़ करनी है वो वेरी कर सकती है, बट सेम पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं ना, तो इतना तो आपको भी ट्राई करना। सो वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें आपको टाइमली टच करती रहेंगी। जैसे 10th क्वेश्चन किया हमने लास्ट, मीन्स अब हम 12th करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 12। और मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। जो फर्स्ट लेट करने वाली लाइन होती है जिसमें हमें जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसको पी ऑफ एन करके नाम देना होता है। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन। ये जो बात है ये हम नहीं लिख रहे, आपको अपनी शीट्स में एग्जाम में लिखनी है, नोटबुक्स में भी लिखनी है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम हम बचा पाए, हमारा एम ये रहना चाहिए कि हम लर्निंग कितनी लेके जा रहे हैं कम टाइम में। सो पहली लाइन हर क्वेश्चन में, हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन में, प्रूफिंग में सेम आती है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। देन फिर जो फर्स्ट 3 पॉइंट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, लेट n इक्वल्स टू 1, देन p ऑफ 1 विल बी सच दैट, और फिर हम लेफ्ट साइड में n की वैल्यू 1 रखने पे उस सीरीज की कैलकुलेशन करते हैं क्या वैल्यू आती है। लाइकवाइज हम राइट साइड में n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो एक वैल्यू आती है, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू सेम आती है। वो वाला स्टेप भी बहुत ईजी है, सो उसको भी हम स्किप करेंगे। जहां से क्वेश्चन का हर्ट है, जहां से क्वेश्चन का लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो है सेकंड पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट से हर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सो आपको मन में ये रखना है, एग्जाम में आपको सारा का सारा लिखना है, पूरा प्रोसेस। और जब आप प्रैक्टिस करो उस टाइम भी आपके बुद्धि में पूरा प्रोसेस चलना चाहिए, शीट पे भले आप सिर्फ वो जगह वो प्रैक्टिस करो जहां पे एरर होते हैं आपसे। ओके, so let's switch to question number 12th. So here is question number 12th which says एक सीरीज दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ए आर की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सो एक्चुअल में ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, अगर आपने पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी सो डजंट मैटर। तो कहने का भाव ये है कि एक सीरीज का सम है और उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला होता है। सो लेट्स स्टार्ट, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। सो जैसे आपको बताया सेकंड पॉइंट 3 पॉइंट थ्योरी का, वहां से शुरू कर रहे हैं। तो हमें ये लिखना होता है सेकंड पॉइंट में कि लेट पी ऑफ के भी ऑल्सो ट्रू, अगर ये भी मान लीजिए ट्रू है, और जहाँ पे के क्या चीज़ है वो भी डिफाइन कर देते हैं, वेयर के इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर ऐसा है तो पंक्ति, अगर यही स्टेटमेंट लिखी जाए के में, सो कैसे दिखेगी, पी ऑफ के विल बी सच दैट इट विल सीम लाइक ए प्लस ए आर स्क्वायर, वो सब बीच में आएगा, डॉट 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 प्लस ए आर, और यहाँ पे एन की जगह हम क्या ले रहे हैं के, सो ए आर पावर में के माइनस 1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, जहाँ पे एन है वहां पे के पुट कर दो, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी, आर पावर के माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ओके, आर माइनस 1 फाइन। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। नाउ थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ 3 पॉइंट थ्योरी, it says if the given statement is true for natural number k, then हमें k plus 1 के लिए भी चेक करना होता है, तो हम लिखते हैं p of k plus 1, यही पंक्ति k plus 1 डाल के n की जगह लिखी जाए तो कैसी दिखेगी, it will be such that a plus ar plus so on, जैसी पहले लिखी थी वैसी की वैसी, प्लस ar पावर k माइनस 1।
ये पहले हमने k की वैल्यू डाली तो कितने टर्म लिखे, k टर्म। अब हम n की जगह k+1 वैल्यू डालें। सो ये पहले हमने n की जगह k वैल्यू डाली तो ये k टर्म लिखेंगे। अब k+1 वैल्यू डाल रहे हैं तो ये k टर्म लिखने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, वो क्या होगा, वो आएगा यहाँ पे इस जगह पे। आप अगर वैल्यू रखते हो n की जगह k+1 तो पता चलेगा, प्लस यहाँ पे n की जगह k+1 रखेंगे तो वो एक्स्ट्रा टर्म आएगा a r पावर में k+1, ये n की वैल्यू होगी और साथ में एक -1 था, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वल्स टू a, क्योंकि स्टेटमेंट को k+1 के लिए लिख रहे हो, सो r पावर में k+1 -1 अपॉन r-1। ओके, ये तो सिंपल सी स्टेटमेंट आपको दिख रही है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ जस्ट टू शो के इसकी अपन आगे वाला जो भी प्रोसेस करेंगे वो केवल LHS के साथ करेंगे। एंड सोल मोटो विल बी, हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि हम इस LHS को इसकी तरह बना दें। अगर ये बन गया, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी, बनेगा वो, और फिर हम बोल देंगे कि LHS इक्वल टू RHS और फिर कंक्लूड करेंगे। सो अब हम देखते हैं, देखो ये जो टर्म्स लिखी गई हैं ये यहाँ से यहाँ तक की और ये यहाँ से यहाँ तक की, ये सेम है। सो यहाँ से मैं ये जो वैल्यू है RHS की वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज a r पावर k -1 अपॉन r-1 प्लस a r पावर में k+1 -1 से 1 कट गया तो a r पावर k अपॉन कुछ नहीं तो 1। तो ये क्या है, केवल LHS को लेके चल रहे हैं तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ LHS इक्वल्स टू k+1 स्टेटमेंट का LHS सॉल्व कर रहे हैं और वो ये यहाँ तक अभी हम पहुंचे। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस LHS सॉल्व करने में हम बोलेंगे यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले सकते हो, 1 और r-1 का एलसीएम क्या आएगा, r-1, और क्योंकि यानी ऑलरेडी r-1 है तो ये तो ऐसे सेम आएगा। सो मैं इसको इंटू कर देता हूँ, a r पावर k माइनस a इंटू -1 मीन्स -a प्लस a r पावर k इंटू, ये 1 था तो इसलिए इंटू भी करना पड़ेगा r-1 से, सो इंटू r-1। सो अब यही LHS है, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसी को आगे फर्दर लाइन डाल देता हूँ। सो ये बन जाएगा इक्वल्स टू a r पावर k माइनस a प्लस इसको आप a r k इंटू r करोगे तो a1 r पावर में k प्लस 1 है ना, बेसियर से पावर एडेड उस रीजन से, यहाँ r की पावर कुछ नहीं था, सोच सकते हो 1 है, तो दोनों बेस क्या थे, r पावर k और 1 ऐड होगी तो a r पावर k प्लस 1 बन गया। सिमिलरली a r पावर k इंटू माइनस करोगे 1 का इंटू में तो साइन बदल जाएगा उसका, सो वो रह जाएगा माइनस a r पावर k अपॉन r-1 इक्वल्स टू। नाउ यहाँ पे आप सोचो क्या क्या चीज आपको कटती दिख रही है, ये r पावर k, दिस a r पावर k, दोनों कट गए, क्या रह गया पीछे, 2 टर्म रह गए, और उनको भी मैं एक साथ ही अगर सिंप्लीफाई भी कर दूं कि दोनों में मेरे को a कॉमन दिख रहा है, उनको a कॉमन लेकर के लिखूं तो क्या रह गया a, इस टर्म को पहले लिखूं तो बनेगा r पावर k प्लस 1 और -1। ओके, अब इसको पहले क्यों लिखा इस टर्म को, वो तो बात है आपको टच होनी चाहिए इस कंडीशन को देख के, इस RHS को देख के, यहाँ पे r की k प्लस 1 स्टार्टिंग में लिखा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको शो करना है यहाँ पे, तो अपॉन में r-1। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो टर्म बना है जिसको मैं अभी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये भी स्टार दोनों बराबर, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS हो गया अगर, देयरफॉर p of k plus 1 is also true, therefore p of k plus 1 is also true, p of k is true। या फिर इसी स्टेटमेंट को आप कैसे लिखते हो, कई बार ट्रूथ ऑफ pk implies the truth of pk plus 1, एक ही बात है, शब्दों का हेरफेर है। कहने का भाव ये है कि थर्ड पॉइंट हमने वेरीफाई कर दिया बराबर है, और फाइनली फिर देयरफॉर
P of n will always be true whenever, और लास्ट में फाइनल पंच लाइन लिख करके कंक्लूड करेंगे, therefore P of n is always true for all values of n element of natural number. ओके, सो ये आपको समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12th था ये, 13th आप ट्राई करो और 14th में करता हूँ. सो 14th क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट. सेकेंड पॉइंट 3.3 का कहता है लेट पंक्ति के नेचुरल नंबर में लिखी जाए तो भी ट्रू है. इससे या आपको लिखना लेट पी ऑफ के इज ऑल्सो ट्रू, और के क्या चीज है वो डिफाइन कर देते हैं, वेयर के इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. अगर ऐसा है तो फिर ये स्टेटमेंट कैसी दिखेगी, देन पंक्ति के में कुछ ऐसी दिखाई देगी. पी ऑफ के विल बी सच दैट 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2. ऐसे ही सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड ढेर सारे टर्म आगे मल्टीप्लाई होते होते और लास्ट में 1 + 1/n है तो अपने को n की जगह रखना है k, तो इट विल बी 1 + 1/k equals to right hand side will be k + 1. Just by replacing n with k we'll get k + 1. So let's call this equation as equation number 1. हम इसको सपोज करो लेबल करें एज इक्वेशन 1. देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, थर्ड पॉइंट. नाउ 3.3 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यही अगर हमने बोल दिया कि k के लिए ट्रू है, देन p of k + 1 will be such that k + 1 के लिए हम देखेंगे कैसी दिखेगी ये स्टेटमेंट. इट विल बी लाइक 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 so on up to 1 + 1/k. ये तो k टर्म्स हो गई और एक टर्म और आगे वो कैसे आएगी, यहाँ पे k + 1 रखने पे, तो मतलब हो जाएगी 1 + 1/k + 1. ओके, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी मैं इसको अलग से ब्रैकेट में रखता हूँ, ये और ये उतना ही है जितना आपने फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड में देखा, ये देखो ये. ओके, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि हमें पता हम इसको रिप्लेस करेंगे अगले स्टेप में फिर. बट लेट्स सी राइट हैंड साइड क्या बनती है. सो राइट हैंड साइड में आप n की जगह k + 1 रखोगे तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन, k + 1 n की जगह +1. ये बन जाएगा इक्वल्स टू 1 और 1 2, तो k + 2. ठीक है, राइट हैंड साइड बन गई k + 2 और इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि हमें अब LHS को इसके जैसा बनाना है. तो उसके लिए हमने इस LHS को, जिसको मैंने ब्रैकेट लगा रखा, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. सो व्हाट विल वी गेट, LHS इज इक्वल्स टू LHS will be equals to k + 1 into 1 + 1/k + 1. इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो एक इक्वल्स टू k + 1 इंटू, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ यहाँ पे और मैं बोलता हूँ कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, k + 1 और 1 का एलसीएम होगा इन दोनों का k + 1, है ना. और यहाँ पे 1 × k + 1 करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 × k + 1, इस तरह से कुछ लिखा जाएगा. ओके, और प्लस में 1. ऐसे देखा जाए तो इस 1 का तो कोई मीनिंग नहीं हुआ यहाँ पे, पर जस्ट कैलकुलेशन पर्पज से मैंने शो किया यहाँ पे. बाकी वाली चीजें लाइन के इस तरफ लिखना. अब ये LHS इक्वल्स हो जाएगा क्या, k + 1 बाहर में. अब जरा मन की आंख से देखो क्या क्या बन गया ऊपर न्यूमरेटर में. 1 का तो अब ये मल्टीप्लाई सोचो, ये वही लिखा हुआ है k + 1. k + 1 + 1 मीन्स k + 2. यहाँ पे हो जाएगा k + 2 अपॉन में एलसीएम जो लिया था k + 1 वो. ना इस ब्रैकेट को मैं कर देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट. ये कट गया 1 पे, ये कट गया 1 पे. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ k + 2. ओके, अब अगर आप देखो तो ये k + 2 भी वही है जो
LHS हमने बनाया, ये सेम टू सेम है RHS के। सो आगे की बातें जो है मैं आपको ओरली बता देता हूँ। अब आपको लिखना है देयरफॉर P of k plus 1 इज ऑल्सो ट्रू। P of k plus 1 भी ट्रू हो गया। फिर उसके बाद आपको लिखना है therefore truth of pk implies the truth of pk plus 1 always। truth of pk implies the truth of pk plus 1 always। और अल्टीमेट जो कंक्लूजन में लाइन लिखनी है therefore p of n is always true for all values of n element of natural number। ओके, सो ये हो गया 14th क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्विच टू 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन ये है, अगर आप देख लो अच्छे से, ये मैंने एनसीईआरटी से नोट किया है, कोई एरर नहीं है इसमें, बार बार एनसीईआरटी पे जाना पड़े। तो ये एनसीईआरटी का 16 क्वेश्चन है। 15 ऑफ कोर्स आपको ट्राई करना है और आप करोगे 100% आपसे होगा। तो प्रूफ और सेकंड पॉइंट 3 पॉइंट थ्योरी का रिडक्टिव रीजनिंग का वो शुरुआत होगी लेट p of k is also true where k is element of natural number। okay, if it is so, अगर p of k ट्रू है, इसका मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बराबर होगी, तो हमें ये इक्वेशन लिखने में कोई इतराज नहीं है। इक्वालिटी का साइन ऑफ कोर्स रहेगा बीच में। सो 1.4 प्लस 1/4.7 प्लस वैसे थर्ड टर्म फोर्थ फिफ्थ डे साइड टर्म प्लस, अब क्योंकि ये स्टेटमेंट हम n इक्वल्स टू k के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट हमें जहाँ n है वहाँ अपने को सब्स्टिट्यूट करना है 3k -2, n को k से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे 3k प्लस 1 के इक्वल्स टू RHS में क्या बन गया k/3k प्लस 1। Suppose this is equation number 1। Now नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो थर्ड पॉइंट। So now third point of 3 point theory says if the statement is true for pk then हमें ये प्रूफ करना है कि pk plus 1 के लिए भी ये सही है। तो then pk plus 1 will be such that क्या होगा pk plus 1 की वैल्यू, n की वैल्यू आपको k plus 1 पुट करनी है यहाँ पे और उस तक की टर्म में k plus 1 टर्म्स लिखना है। तो k टर्म्स ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये k plus 1 टर्म में जो पहले के k टर्म होंगे वो यही होंगे सेम टू सेम। ओके, सो यही ऐसे आंखें बंद करके मैं पुट कर दूं। उसके बाद एक एक्स्ट्रा टर्म जो लिखना है उसमें सोचूंगा कैसे लिखूं, प्लस सो प्लस लास्ट में 1/, सेकेंड लास्ट में एक्चुअली 3k -2 इंटू 3k प्लस 1 और ये अपॉन बड़ा सा आएगा प्लस, ये तो अभी तक हमने वो हिस्सा लिखा है जो पहले लिखा जा चुका है, k टर्म्स लिखी जा चुकी हैं वो हमने लिखी है। अब k प्लस 1 टर्म क्या होगी वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 पुट करना। सो ये हो जाएगा 1/3 n की जगह k प्लस 1 -2 इंटू में और इसके इंटू में 3 इंटू n की जगह k प्लस 1 प्लस 1। थोड़ा ज्यादा लंबा चला गया, कोई इशू नहीं। सो इक्वल्स टू RHS में अगले स्टेप में यहाँ कर देता हूँ। RHS होगा इक्वल्स टू, यहाँ पे RHS में n की जगह k प्लस 1 रखो। सो आपको यहाँ पे ऑन 3k प्लस 1 अपॉन
3 into k plus 1 plus 1। सो अगले स्टेप में मैं इसको RHS को यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि शायद ये मेरे पीछे आपको दिखे ना, फिर मैं थोड़ा स्लाइटली शिफ्ट होकर के लिखता हूँ। इक्वल्स टू ये RHS लिख रहा हूँ k प्लस 1 अपॉन 3k, ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहा हूँ 3 इंटू के 3 इंटू 1 3। सो देखो 3 इंटू 1 3 होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो इसको लिखता हूँ 3k प्लस 4 बनेगा यहाँ पे। और इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये टेंशन रहे कि हमारा एम है इस LHS को इस RHS की तरह बनाना। सो इस LHS को मैं आगे इस पेज पे लिखता हूँ, बाकी वाला पार्ट इस LHS को कैसे हम इसकी जैसे बनाए। बट जो मेन फंडामेंटल बात है वो वही है कि जो ये इतना सा हिस्सा है, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से टाइप करेंगे, इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वो वैल्यू होगी k अपॉन 3k प्लस 1। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ LHS इज इक्वल टू k अपॉन 3k प्लस 1। प्लस सीरीज में इतने सारे टर्म की वैल्यू थी हमारे पास, प्लस ये भी एक एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे, ये देखो ये वाला ये भी एक्स्ट्रा। तो इसको मैं ऐसे आगे लिखता हूँ, तो ये क्या बनेगा प्लस 1 अपॉन काफी 3k प्लस 1। तो मैं इसको सिंप्लीफाइड करके लिखता हूँ, आप देखो 3 इंटू के 3k और 3 इंटू 1 3। तो मैं लिखता हूँ 3k प्लस 3, ओके 3k प्लस 3 और ये -2 और एक ब्रैकेट, ठीक है, प्लस 3 -2 और सब कुछ एक ब्रैकेट में। फिर आगे कैसा है, आगे वाला पार्ट है कि एक और ब्रैकेट इनटू होगा, उसमें होगा 3k प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 1, 3k प्लस 3 प्लस 1। सो एक ब्रैकेट में 3k प्लस 3 प्लस 1, ओके। सो इक्वल्स टू k अपॉन 3k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3k 3 माइनस 2 क्या 1, 3k प्लस 1 इंटू 3k 3 और 1 4, 3k प्लस 4, ओके। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम सोचो क्या आएगा, 3k प्लस 1 और यहाँ पे ये, तो इनका एलसीएम ये वाली टर्म होगी 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। सो दोनों का एलसीएम मैं यहाँ लिखता हूँ, नीचे में 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4, ओके। ये तो ऑलरेडी सेम एलसीएम बना ही हुआ, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ का टर्म प्लस 1 सेम रहेगा, बट यहाँ पे एक चेंज आएगा k के साथ, ये वाला पार्ट इंटू हो जाएगा 3k प्लस 4 वाला, क्योंकि 3k प्लस 4 वाला ब्रैकेट यहाँ है ही नीचे। सो k इंटू 3k प्लस 4 इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको हमें देखो एक बार मतलब बीच में आपको लगे कि यहाँ कैलकुलेशन जा रही है और दिख नहीं रहा, तो दोबारा स्विच करके देखो हमें बुलाना क्या है, k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4, मतलब नीचे 3k प्लस 4 ही रहना चाहिए। इसका मतलब कि जो ऊपर कुछ चीज ऐसी बनेगी जो इस 3k प्लस 1 को काट देगी, तो कब बनेगा जब यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा वैसा। सो इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, k इंटू 3k से इंटू कर दूँ तो 3k का स्क्वायर प्लस 4k। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये पता कैसे चले यहाँ मल्टीप्लाई करना यहाँ नहीं करना, तो एक झलक देखो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कुछ 3k प्लस 1 बनता हो जिसको काट दे, अभी नहीं। सो आप कुछ और कर ही नहीं सकते, अब एक ही ऑप्शन है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तो कोई रास्ता ही नहीं है। सो क्वेश्चन की कंडीशन खुद आपको डिमांड करेगी कि आप ये करो, यहाँ पे कोई वैसे ड्यूल थॉट आने की बात ही नहीं है कि आपको डबल डबल बात टच हो। 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करोगे बहुत क्लियरली आपको दिख जाएगा, ये बनेगा 3k स्क्वायर और 4k को लिखा जाएगा 3k प्लस k प्लस 1। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अच्छे से आती है, आपको समझ आ गया होगा ये मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट हुआ है। और अगर किसी को ये पार्ट नहीं समझ आ रहा मिडिल टर्म स्प्लिट का, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लेक्चर्स देख लेना, 3k प्लस 1 इंटू
3k प्लस 4। ओके, अब बाकी वाला जो पार्ट है वो यहाँ लाइन डालता हूँ और ये लिखता हूँ। सो इक्वल्स टू, इसी का कंटिन्यू करूँ तो देखो पहले दो टर्म में से इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3k। सो मैंने यहाँ 3k कॉमन कर लिया। पहली टर्म में क्या रहेगा, 1k। सो k, यहाँ पे सेकंड में कुछ नहीं, मीन्स 1 प्लस 1। ओके, सो प्लस k प्लस 1, 3k प्लस 1 ऐसे प्लस में रह गया अकेला, अपॉन 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। अब देखो ये जो k प्लस 1 है, एक ब्रैकेट k प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट, दोनों टर्म में कॉमन है तो इसको मैं कॉमन ले लूँ अगर, तो क्या बनेगा न्यूमरेटर में k प्लस 1 इंटू पहली टर्म में क्या रहेगा 3k, ये वाला 3k। सो ये 3k प्लस दूसरी टर्म में क्या रहेगा, यहाँ कुछ नहीं तो इसका एक 1 था तो आप सोचो ये 1 नहीं रहेगा यहाँ पे, इंटू 1 अपॉन 3k प्लस 4 इंटू 3k प्लस 1। सो ये 3k प्लस 1, ये 3k प्लस 1 कट के 1 1। सो क्या रहेगा, वी आर लेफ्ट विद जस्ट k प्लस 1 अपॉन, हमारे पास केवल वही रह गया जिसकी हमें तलाश थी, जिसका हमें इंतजार था। सो अपने आप को बहुत बहुत शाबाशी दें कि वाह जीनियस, वाह कमाल कर दिया तूने, तो किला फतेह कर दिया। देखो k प्लस 1 अपॉन 3 k प्लस 4 चाहिए था, बिल्कुल वही मिला है। इसलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हमारी जीत हो गई, हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब इसी खुशी हम थोड़ी इंग्लिश झाड़ेंगे। क्या लिखेंगे आगे, एक लाइन में लिखेंगे आप देयरफॉर pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। उसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर ट्रूथ ऑफ pk इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ pk प्लस 1, और फिर अल्टीमेट एक फाइनल स्टेटमेंट, देयरफॉर p ऑफ n इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और इसी के साथ आपका जो प्रॉब्लम 16 था वो भी कंप्लीट हो गया। So let's switch to problem number 18th. 17th you will try yourself and we'll discuss problem 18th here. So मैंने ये नोट कर रखा है प्रॉब्लम 18th, स्टेटमेंट को नाम देना रहता है। So let the given statement be p of n, के मान लेते हैं जो गिवन स्टेटमेंट है p of n है, where n is element of natural number, where n is element of natural number. Now let फर्स्ट पॉइंट 3.3 का n equals to 1 पुट करो और फिर उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को चेक करो क्या ट्रू है या गलत होगी। सो लेट n equals to 1, देन अगर n 1 होगा तो फिर p of 1 will be such that जो लेफ्ट साइड है वो 1, p of 1 will be 1 only, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड का मतलब ये है कि आपको n नेचुरल नंबर का सम करना, और अगर हम n की वैल्यू 1 रखें मतलब आपको एक का ही सम करना है, एक का सम मतलब आपको एक ही टर्म लेनी है। सो एक अकेला तो सम की तो मतलब फिर वो बात ही नहीं बनी, तो एक अकेला टर्म लिखोगे, कुछ और उसके साथ ऐड कर, सेकंड टर्म ही नहीं लिखना। सो विल बी हैविंग 1 ओनली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो 1 विल बी लेस देन 1 अपॉन 8 इंटू 2 इंटू 1, एन की जगह यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 2 इंटू 1, 2 ऑफ कोर्स प्लस 1 उसका स्क्वायर। सो ये एक तरह से बन गया 2 1 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 8। ओके, 9 अपॉन 8। देखो कभी भी एक बात याद रखना, जो डिनोमिनेटर है अगर वो छोटा हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, तो नंबर हमेशा जो भी आंसर आएगा एग्जैक्टली कितना आएगा वो भी जरूरत नहीं सोचने की, पर इतनी गारंटी होती है कि वो आंसर जो है 1 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ से लिखता हूँ 1 लेस देन दिस। क्या ये ट्रू है? सो हाँ बिल्कुल ट्रू है, विच इज ट्रू। अगर किसी को डाउट हो तो आप वो क्लासिकली डिवाइड करो इसको, और आपके पास वैल्यू आएगी 1.125। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा डिवाइड करना, आप इस लॉजिक को समझो कि अगर न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा तो हमेशा वैल्यू डिवाइड होने के बाद 1 से बड़ी आती है ना। ये जरूरी नहीं है जो मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी है यहाँ पे, ये जस्ट आपकी संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आपको हाँ यकीन हो जाए कि ये बड़ा ही होता है। सो 1.125 भी ऑफ कोर्स 1 से बड़ा। सो क्या ये बात सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है, तो हम बोलेंगे विच इज ट्रू। ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगी। अगर ये ट्रू होगी तो फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है डिडक्टिव रीजनिंग का, 3 पॉइंट थ्योरी का, कि आप लेट कर लो कि ये स्टेटमेंट किसी जनरल नेचुरल नंबर k के लिए भी सही है।
तो हम सेकंड स्टेटमेंट में लिखते हैं लेट पी ऑफ, जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो ये है, पी ऑफ के को हमने सच मान लिया, इज ऑल्सो ट्रू, और वेयर के इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, के भी नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट है। इसको सच मानने का भाव ही हो गया कि जो पी ऑफ के पंक्ति है स्टेटमेंट है अगर के लिए लिखी जाए तो भी इनइक्वालिटी का साइन फिट बैठेगा, मतलब ये 1 + 2 + 3 सो ऑन अब एन, मतलब यहाँ पे मैं एन क्लियर के रख रहा हूँ तो इसके लिए आप करते चलो, तो ये लेस देन रहेगी किससे 1/8 इंटू, अगर आप यहाँ पे 2 इंटू एन क्लियर के पुट कर दो +1 और उसका स्क्वायर कर दो तो भी ये जो इनइक्वालिटी है ये सच रहेगी, मतलब ये राइट साइड इससे छोटी रहेगी, ऐसा हमने मान लिया। So now next step 3.3 के अकॉर्डिंग देन यही स्टेटमेंट हमें k+1 के लिए चेक करनी है, p of k+1 it will be such that 1 + 2 लेफ्ट हैंड साइड में ये होगा अप टू प्लस k प्लस एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा k+1, ओके, और लेस देन 1/8, और यहाँ पे देखो k n की वैल्यू k+1 पुट करनी है, जैसे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म का इसलिए n की जगह k+1 पुट कर दिया, वैसे यहाँ पे n की वैल्यू k+1 आएगी, सो इनटू में यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू 2 इंटू k+1 +1 होल स्क्वायर, ओके। सो ये आप अगर अटेंशन दो ये 2 इंटू के कितना है 2k, 2 इंटू 1 2 और वो 2 और 1 ऐड होके 3 हो जाएगा। सो ये एक तरह से राइट हैंड साइड जो है ये लिखी हुई है 1/8 इंटू 2k प्लस 213 और उसका स्क्वायर। इस वाले पार्ट को मैं स्टार मार्क करता हूँ, मान लो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ये स्टार। इस इनइक्वालिटी में आपको ये बताना है कि ये जो राइट हैंड साइड है ये इससे बड़ी है, और राइट हैंड साइड मतलब इस तरह की शेप फॉर्म है उसको दिखाना है अपने को, ये राइट हैंड साइड ग्रेटर है इससे। बट रूल ऑफ इनइक्वालिटीज ये है कि हम यहाँ से जैसे अभी तक बोलते थे कि ये वाला पार्ट है जैसे, ठीक है, उसकी वजह अब सीधी सीधी यहाँ से यहाँ उतार के लिख दो, तो हम लॉजिकली वो नहीं बोल सकते, अब टेक्निकली वो बोलना गलत हो जाएगा कि हमने यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो इनइक्वालिटीज का चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज का 11th क्लास की बुक में, हालांकि हम अपने बच्चों को 9th 10th में ये चीजें क्लियर करते हैं, वो जरूरी है, 9th 10th में भी ऐसे प्रॉब्लम है जहाँ पे इनइक्वालिटीज आती हैं। बट अगर किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े इनइक्वालिटी के पहले तो उसको सीखना से एक छोटा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इनइक्वालिटी में हम जो अरिथमेटिक के रूल लगाते हैं वो नहीं लगते, वो लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। हम अगर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, राइट बड़ी है लेफ्ट से, तो हम दोनों में बराबर बराबर चीज ऐड करेंगे तो भी कंडीशन सही रहेगी, तब भी राइट बड़ी रहेगी लेफ्ट से, ठीक है। तो मेरे को उस तरीके से इसको सॉल्व करना है उस लॉजिक को यूज करके, वो जैसे हम पढ़ते थे अभी तक कि हमने फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दी, एक्चुअली में यहाँ इक्वेशन ही नहीं है, यहाँ तो इनइक्वालिटीज है, तो यहाँ इनइक्वालिटीज को मैंने नाम भी इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप इसको लेबल कर दोगे 1 और फिर वो जोश जोश में आकर के रिदम तो बना ही होता है, तो बच्चे लिख देते फ्रॉम 1, तो इसलिए 1 मैंने शो ही नहीं किया यहाँ पे, आपको कंफ्यूजन ही ना हो। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में 1 लिखते ही कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो हमने क्या करना है, देखो इसकी लेफ्ट साइड है, बस इसके ऊपर काम करेंगे, ये हमने ट्रू मानी है ना कि ये इनइक्वालिटी तो सही है फर्स्ट वाली, तो दूसरी को छोड़ दो, दूसरी को भूल जाओ, दूसरी अपने आप हम बनाएंगे पर इसकी हेल्प से बनाएंगे, जो सच है उसको पकड़ के चलेंगे तो उसकी हेल्प से बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसकी लेफ्ट साइड में 1 + 2 + on up to k, और हम k ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये वाली बात है, ये वही बात होगी, तो हम ये सोचेंगे हमने यहाँ जंप ही नहीं किया, अभी k+1 स्टेटमेंट हमने लिख तो दी, एक्चुअल में वो वही बनेगी, पर हम ये सोचेंगे हमने ये एक मैनिपुलेशन का स्टेप यूज किया है कि जैसे 1 + 2 + on + k, ये एक इनइक्वालिटी थी, इसका लेफ्ट पार्ट ये था और यहाँ पे लेस देन का साइन था और यहाँ पे था 1/8 इंटू 2k + 1 और उसका स्क्वायर, ओके। आप ये सोचें कि हमने दोनों तरफ क्या ऐड करना है, प्लस k+1 ऐड करना, ठीक है ना, तो हमने दोनों तरफ k+1 ऐड कर दिया, तो इस तरफ भी k+1 ऐड करना पड़ेगा, समझे। ये बात इस क्वेश्चन में सबसे क्रिटिकल है समझने वाली बात
कि हमें ये स्टेटमेंट लिख के कि पी ऑफ के प्लस वन क्या होगा ये, और ये किस तरह का शो करना है, आप इसको स्टार मार्क कर दिया, फिर आप इसको छोड़ दो। ठीक है, अब फिर आप ये नहीं सोचो कि मैं इसको सॉल्व करूँ और इसको ऐसा प्रूव कर दूं, नहीं, ये यहाँ से मैंने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पुट कर सब्स्टिट्यूट कर दी, कुछ नहीं, आपको वापस उस जगह जाना है जहाँ से जिसको हमने ट्रू माना हुआ है, वो है ये स्टेटमेंट। ठीक है, पी ऑफ के वाली, उसमें अब ये सोचो कि मैं अगर दोनों तरफ के प्लस वन ऐड कर दूं तो क्या होगा, अगर मैंने के प्लस वन ऐड कर दिया तो क्या होगा, तो लेफ्ट साइड तो एक्चुअली मेरी वो बन गई जो मेरे को के प्लस वन स्टेटमेंट के लिए बनानी चाहिए, वो बन गई है। तो अब सिर्फ क्या सोचें, राइट साइड को मैनिपुलेट करें, तो राइट साइड क्या इस तरह की बनेगी, ऑफ कोर्स ये बनेगी। तो ये लेफ्ट साइड के लिए यहाँ मैंने इतनी सी जगह छोड़ दी, और राइट साइड को देखता हूँ सिंपलीफाई करके, ये क्या बनती है, 1/8 इंटू 2k प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस k प्लस वन, अपॉन में कुछ नहीं तो मतलब 1। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2k प्लस वन का होल स्क्वायर है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मान लो इस तरह का कुछ टर्म होता k प्लस वन का होल स्क्वायर, तो मैं एक्सपेंड नहीं करता, तो मैं कॉमन लेता। तो उन चीज़ों के लिए भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना है कि कुछ ऐसा ना हो कि हमने एक्सपेंड कर दिया और वहाँ कुछ कॉमन निकल रहा था और हमने वो कॉम्प्लेक्स कर दिया कंडीशन को। तो यहाँ हमने जब चेक किया कुछ कॉमन निकलता नहीं, बन रहा है यहाँ से, सो हमने एक्सपेंड कर दिया, फिर इसको 2k प्लस वन का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया तो बना 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस वन, और प्लस यहाँ पे नीचे 1 है, तो मैं ये सोचूं कि सपोज करो मैं इसका एलसीएम ही मान लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एलसीएम भी ले लिया साथ साथ, सो अपॉन में मैंने एलसीएम लिख दिया 1 और 8 का एलसीएम 8, और यहाँ पे 8 इंटू इस ब्रैकेट के साथ में आ गया k प्लस वन, और ये 1 इंटू हो गया तो सेम ही चीज रहेगी, तो इसलिए इस 1 को भी हटा दिया, ये ब्रैकेट भी हट गया, ये भी हट गया। अब देखो 4k स्क्वायर, और कोई स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, यहाँ पे 4k और ये 8 इंटू के क्या हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ यही लेफ्ट साइड यहाँ पे, और लेफ्ट साइड से फिर लेस देन, लेफ्ट साइड इज लेस देन क्या 4k स्क्वायर प्लस 8 इंटू के 8k, और वो 8k और 4k कितना हो जाएगा, ये चलो मैं पूरा एक्सपेंशन लिख देते हैं, यहाँ पे 4k प्लस वन प्लस 8k प्लस 8 ऑन 8। अब बाकी वाली चीजें शायद मेरे पीछे ना चली जाए, सो मैं आगे स्विच करता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ लेफ्ट साइड जो कुछ है वैसी वैसी रहेगी, और क्या है वो ये है सीरीज का सम प्लस k प्लस वन, जो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड है। तो अब हम देखो अभी तक क्या करते थे उन्हीं क्वेश्चन में, हम बोलते थे कि हम सिर्फ लेफ्ट साइड को पकड़ के चलें और राइट साइड जैसा बना दें, पर अभी क्या कर रहे हैं हम राइट साइड को पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है, और उसको राइट साइड जैसा बनाना है, पर कौन सी राइट साइड को पकड़ के चल रहे हैं, पी ऑफ के की राइट साइड पकड़ी और किसके बराबर बना रहे हैं, पी ऑफ के प्लस वन की राइट साइड के बराबर, और वो बन नहीं गया अभी थोड़ी देर में। अब देखो यहाँ से क्या है 4k और 8k मिला के कितने के हो जाएंगे 12k, तो मैं अगली शीट पे लिखता हूँ 4k स्क्वायर प्लस 12k, और ये 1 नंबर और नंबर 8 8 1 9 बन जाएगा, तो 4k स्क्वायर प्लस 12k, तो LHS इज लेस देन 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 अपॉन 8। अब दिखने वाला को तो यहीं से दिख जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या दिया हुआ, ये दे रखा है 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 8। जिनकी कैलकुलेशन मैनिपुलेशन थोड़ी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग पावर, तो वही समझ गया कि एक तरह से ये 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 जो है ये 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। देखो 2k का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर लगा के आप एक्सपेंड करो मन की आंख से, देखो 2k का होल स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 2ab मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12k है ना। ऐसा किसी को नहीं समझ आया अगर ये कैसे लिखा है तो आप एक थोड़ी सी स्टेप और कर लेना, यहाँ से आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर लेना, तो वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करके आप इसी जगह पहुंच जाओगे। इसको स्प्लिट कर देना 6 के बीच वाले टर्म को, और आपको सब फैक्टराइज करने के बाद यही फैक्टर बनेंगे 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 3, वो भी यही बनेगा 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8। तो अपन वापस जाए, देखो क्या कर रहे हैं 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8, ये एक्चुअल में स्टार मार्क किया, ये भी मैंने 1 इंटू समथिंग करो तो वही रहेगा, तो स्टार वाली इक्वेशन भी यही है 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8, तो ये भी वही बन गया 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8। तो लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड होगी, और इसका मतलब है कि pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। फिर आप लिखो देयरफॉर pk प्लस 1 इज ऑलवेज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, या फिर ट्रूथ ऑफ pk इंप्लाइज द ट्रूथ ऑफ pk प्लस 1,
और अल्टीमेट स्टेटमेंट लास्ट में आप इंक्लूड करोगे लिख के देयरफॉर पी ऑफ एन इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। और यहाँ से जो बातें आपको पकड़नी है इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन, जो यहाँ से पूरा सार है, क्रक्स है इस पूरी बात का, जो आपको याद रखना है वो, ये तो मैंने जस्ट आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ इसका फर्स्ट स्टेप कुछ अलग तरह का होता है। तो ये नॉर्मली जैसे तरीका था, हमारा स्टेटमेंट को नाम दिया और वन वैल्यू पुट करी और वहां से कंडीशन ट्रू हो गई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बच्चे यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, पी के की स्टेटमेंट है तो यहाँ पे नंबर 1 कर लेते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में भी बुक्स भी लिखती है नंबर 1, वो गलत नहीं है कुछ भी नंबर 1 लिखना, पर उस नंबर 1 को फिर गलत समझ के यूज करना आगे, वो गलत बात हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे आप इसको नंबरिंग ही मत करो, ऐसा सोचो कि पी के की स्टेटमेंट है और इस पी के वाली स्टेटमेंट से हमने जैसे नॉर्मली लिखते हैं देन पी के प्लस 1 क्या होगा वो लिख दिया, वहां से राइट हैंड साइड क्या बन रही है सिंपलेस्ट करके वो लिख दी, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8 वो बन रहा है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड क्या बन रही है वो लिख दिया, फिर छोड़ दिया इतना। फिर वापस कहाँ से शुरू करना है इनइक्वालिटी क्वेश्चन को, पी के प्लस, फिर वापस कहाँ से शुरू करना है इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन को, दोबारा उस स्टेटमेंट से जो कि के लिए लिखी गई है ना, जो के लिए स्टेटमेंट लिखी गई है वो, और वहां से आपको हिंट ये रहना है कि उसकी लेफ्ट साइड आपने देख ली क्या है 1 2 3 सो ऑन अप टू के, फिर जो के प्लस 1 वाली स्टेटमेंट है उसकी लेफ्ट साइड क्या है, या उसकी लेफ्ट साइड में के प्लस 1 भी एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको। तो आप बस इसे एक स्टेटमेंट को दोबारा लिखो जैसे मैंने लिखी थी दोबारा बाद में, फिर मैंने ये सोचा देखो ये के प्लस 1 2 सो ऑन अप टू के तक का सम, फिर लेस देन था यहाँ पे 1/8 और जो इसकी वैल्यू है 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर ये सोचें कि यहाँ पे मैंने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया, k प्लस 1, तो एक तरफ तो ऐड नहीं कर सकते, इस तरफ भी करना पड़ेगा k प्लस 1, ठीक है, ये कर दिया फिर इसको छोड़ दिया। फिर ये जो है कि एक स्टेटमेंट बन गई पी के प्लस 1 का वैल्यू, मतलब स्टेटमेंट रिटन फॉर k प्लस 1, उसकी लेफ्ट साइड तो कंप्लीट हो गई। अब आपको राइट साइड आपने शुरू करी है बनानी किसकी, स्टेटमेंट पी के की, उस स्टेटमेंट जो पी ऑफ के की राइट साइड है उसी को हम आगे बढ़ते गए, ये के प्लस 1 ऐड करके इसी को मैनिपुलेट करते गए और लास्ट में वो बन गया जो कि पी के प्लस 1 की राइट साइड की। मतलब एक लाइन में अगर मैं बोलूं कि पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि आपको पी ऑफ के की राइट साइड वहां से चलना है और पी ऑफ के प्लस 1 की राइट साइड की तरफ आना है, बस ये आपको यहाँ से बात याद रखनी है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना बहुत है।